सामाजिक अध्ययन का विद्यालय व अन्य विषयों के साथ सहसंबंध मतलब किस प्रकार सामाजिक अध्ययन का दूसरे विषयों के साथ सहसंबंध है। सहसंबंध शब्द से तात्पर्य एक चर में परिवर्तन होने पर दूसरे चर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात दोनों चरों के मध्य जो संबंध पाया जाता है उसको सहसंबंध के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं सामाजिक अध्ययन में सहसंबंध से। सहसंबंध का जनक माना जाता है जॉन फ्रेडरिक हर्बार्ट। सहसंबंध समवाय का संबंध विभिन्न विषयों में पारस्परिक संबंध करके पढ़ाया जाना, अर्थात विषयों को जोड़कर पढ़ाना ही सहसंबंध कहलाता है। सह यानी कि दो और संबंध, दो विषयों के साथ संबंध बनाना या बीच में संबंध बैठाना ही सहसंबंध कहलाता है। बर्नार्ड नामक व्यक्ति के अनुसार सहसंबंध स्कूलों के विषयों को यथासंभव एक दूसरों से संबंधित करने का प्रयास करता है। बिल्कुल सही है। डमविल नामक व्यक्ति के अनुसार एक विषय को दूसरे विषय के अध्ययन करने के सिद्धांत को साधारणतः सहसंबंध के नाम से जाना जाता है। दोनों समलरी है लेकिन कहने का तरीका दोनों का अलग है। सहसंबंध की आवश्यकता क्यों पड़ी कि ज्ञान एक ही है। बिल्कुल सही बात है। ज्ञान अखंड है। बिल्कुल सही बात है। मस्तिष्क अविभाजित है अर्थात एक ही है। अधिगम में स्थायित्व आता है। सहसंबंध होता है तो अधिगम यानी लर्निंग यानी सीखने की प्रक्रिया हमेशा के लिए बनी रहती है, यानी स्थायित्व आता है। अब सहसंबंध के उद्देश्यों की बात करते हैं। पाठ्यक्रम के भार में कमी आएगी। बिल्कुल, दो विषयों को जोड़ के पढ़ोगे तो जो वेटर है वो कम हो जाएगा, यानी कि मीटर कम हो जाएगा, तो पाठ्यक्रम के भार में कमी हुई। बिल्कुल सही बात है। पाठ को रोचक व आकर्षक बनाया जा सकता है। दो विषयों के बीच में सहसंबंध होता है तो दोनों की बातों को जोड़ के पाठ को रोचक और आकर्षक भी बनाता जाता है। ज्ञान के समग्र रूप से परिचित करना। बिल्कुल, जब सहसंबंध होगा तो ज्ञान का समग्र रूप एक जगह होगा। विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान देना। दो विषयों के अलग अलग जो होंगे तो उनमें व्यवहारिक ज्ञान स्वतः उत्पन्न होगा। श्रम शक्ति व समय की बचत होगी। जब दो विषयों को एक साथ पढ़ाओगे आपने तो मेहनत में भी बचत होगी, शक्ति में भी बचत होगी और समय की भी बचत होगी। सामाजिक अध्ययन के साथ साथ दूसरे विषयों का ज्ञान देना। बिल्कुल सही। जब दो विषयों को एक साथ सहसंबंध करके पढ़ाया जाता है तो उसमें स्थायित्व होता है, यानी कि अधिगम आसानी से होता है। सहसंबंध के प्रकार की बात में जाना। सहसंबंध के तीन प्रकार है। एकिक पार्श्विक सहसंबंध, बहुपार्श्विक सहसंबंध, सहपार्श्विक सहसंबंध। बात करते हैं एकिक। पहला आता है एकिक पार्श्विक सहसंबंध। ये इसको लंबवत सहसंबंध या आंतरिक सहसंबंध भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है जैसे भूगोल विषय, वो उसके दो पार्ट, एक तो भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। तो ये कैसा हुआ? एकिक पार्श्विक सहसंबंध हुआ, मतलब एक एक विषय और उसके भी अलग पार्ट। जबकि बहुपार्श्विक सहसंबंध यानी कि जिस क्षैतिज सहसंबंध के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी, विज्ञान, सामाजिक, गणित, पढ़ाई सारे अलग अलग है तो ये कैसा हुआ? बहुपार्श्विक सहसंबंध हुआ। कोकेटेरियल मतलब सहपार्श्विक सहसंबंध, इसमें सामाजिक अध्ययन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूकंप जैसे चैप्टर, इसमें चैप्टर की बात की गई है तो वो कौन सा होगा? सहपार्श्विक सहसंबंध होगा। एक एक पार्श्विक सहसंबंध के बारे में बात करते हैं। ये आंतरिक या लंबवत सहसंबंध भी कहते हैं इसको, क्योंकि एक ही विषय की विभिन्न शाखाओं में यह संबंध किया जाता है। जैसे भूगोल विषय की मानव भूगोल और भौतिक भूगोल की शाखाओं में इसका अध्ययन किया जाता है। एक एक पार्श्विक हमेशा शाखाओं में चलता है। जबकि बहुपार्श्विक सहसंबंध की बात करते हैं, इसे क्षैतिज या बाह्य सहसंबंध भी कहते हैं। एक ही कक्षा की विभिन्न विषयों के मध्य पाए जाने वाला सहसंबंध बहुपार्श्विक सहसंबंध है। कक्षा 6 के सभी विषयों जैसे हिंदी, गणित, सामाजिक, अंग्रेजी, इनको कह के आएंगे बहुपार्श्विक संबंध। जबकि सम या सहपार्श्विक सहसंबंध एक ही विषय की एक शाखा के विभिन्न पाठों को, मतलब इसमें पाठों का अध्ययन किया जाता है। जैसे भूगोल की शाखा का भौतिक भूगोल के भूकंप अध्याय का और पृथ्वी की आंतरिक संरचना अध्याय नामक पाठों में पाया जाता है। सहसंबंध के सिद्धांत की बात करते हैं। सहसंबंध स्वाभाविक होना चाहिए। शारीरिक व मानसिक क्रियाकलापों में ये सहसंबंध करना चाहिए।
सहसंबंध बच्चों के अर्जित ज्ञान के आधार पर करने का प्रयास करना चाहिए। विद्यालय के अन्य विषयों के साथ सहसंबंध कैसे किए जाएंगे? कौन कौन से विषय? जैसे मानविक की सब्जेक्ट कौन सी, जिसमें कला हो, भाषा हो, संस्कृति हो, मानविक की है। जबकि प्राकृतिक विज्ञान कौन सी है? जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण अध्ययन और गणित। जबकि वही सामाजिक विज्ञान में आती इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, नागरिक शास्त्र, जिसको राजनीति शास्त्र भी कहा जाता है, और लोक प्रशासन। तो ये विद्या के अन्य विषय जिनके साथ आप सहसंबंध संबंध करके अध्ययन करवा सकते हैं। तो सहसंबंध का मतलब यही हुआ कि दो विषयों को कैसे जोड़ के पढ़ाए ताकि समय, शक्ति और श्रम की बचत की जा सकती है। धन्यवाद दोस्तों।